के मुख्य शिल्पी भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री नंदगोपाल नंदी जी, श्री मोहसिन रजा जी, श्री बलदेव सिंह ओलख जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री पीके दास जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश एमएसएमई और सूचना श्री नवनीत सहगल जी, श्री एसके देव बर्मन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग श्री वीके सक्सेना जी, हमारे स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी शिल्पकार, दस्तकार, कारीगर और उपस्थित भाइयों बहनों, इस 24वें हुनर हाट के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबके हुनर को एक मंच देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का हृदय से साधुवाद करते हुए आप सबका प्रदेश की राजधानी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत की स्वाधीनता के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सदियों से गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए भारत को मुक्त कराने के लिए जो उद्घोष किया था, उस उद्घोष का मूल मंत्र स्वदेशी था। उस उद्घोष का मूल मंत्र स्वावलंबन था और स्वदेशी और स्वावलंबन की आधारशिला ही आत्मनिर्भर भारत है और उस आत्मनिर्भर भारत के वास्तविक शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको माना है, आपकी कारीगरी को माना है। इसलिए मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय नकवी जी ने इस हुनर हाट के माध्यम से देश के कारीगरों को, दस्तकारों को, शिल्पकारों को उनकी कला और उनकी हुनर को एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया है। विगत वर्ष भी मैं इस आयोजन में यहां पर आया था और कितना भव्य आयोजन था। कार्यक्रम एक सप्ताह का था, बाद में 15 दिन तक चल गया था। मुझे दिल्ली में भी हुनर हाट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। सीआरपी सिंह, एक बार मैं दिल्ली गया था, उन्होंने कहा कि नकवी जी ने एक हुनर हाट लगाया है, आप एक बार चल के देखें। सिद्धार्थनाथ सिंह जी मुझे लेकर के गए थे। कितना भव्य और कितना वहां पर भीड़ थी। मैं देख रहा था शाम के समय में कितनी भीड़ थी, लोग आ रहे थे। लोगों के मन में एक उत्सुकता थी जानने की, सीखने की। एक अपने आप में सफल आयोजन, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिख रहा था। और वह एक आयोजन जो हमारे लिए वहां उस अवसर पर देखने को मिला है, पिछले कुछ समय से नकवी जी ने उसमें रुचि ली और उत्तर प्रदेश के अंदर भी देश के सभी दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आकर के अपने अपने हुनर का लोहा मनाने और नई पीढ़ी को इस मार्ग का अनुसरण करने, आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं, वो हम सब के लिए अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है।
भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि वास्तव में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत का आधार ये हमारी परंपरागत उद्यम ही है। याद करिए, हमने पिछले 10 महीनों से देश ने भी और दुनिया ने भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझा है, उससे जूझ रहे हैं। मार्च 2020 को याद करिए, जब अचानक सैनिटाइजर के दाम 100 ml सैनिटाइजर का दाम 600 रुपए तक पहुंच गया था। और उस समय हमारे उद्योगों ने, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे डिस्टिलरी थी, हम लोगों ने इन सब से, चीनी मिलों से कहा कि भाई अपने डिस्टिलरी का उपयोग अब वहां पे किसी अन्य के लिए नहीं बल्कि इसका उपयोग सैनिटाइजर बनाने में करिए। और अगले 2 महीनों के दौरान इतना सैनिटाइजर बनाया गया कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकता तो पूर्ति किया ही किया, देश के 27 राज्यों में सैनिटाइजर भेजने का कार्य उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से किया था। याद करिए, जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लग गया और पीपी किट, लॉकडाउन हुआ, पीपी किट की डिमांड हुई, इस पीपी किट के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था। और एक बार तो वहां से काफी बड़ी मात्रा में पीपी किट मंगाए गए। बाद में पता लगा कि पीपी किट अनुपयुक्त है, कोरोना के संक्रमण को रोकने में विफल है, घटिया किस्म का है, पैसा पूरा ले रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं दे रहा है। तो उसे वापस करके फिर हम लोगों ने अपने स्थानीय कारीगरों को इसके लिए प्रेरित किया। और मैंने देखा कि देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी पीपी किट का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। और आज पीपी किट का न केवल हम प्रोडक्शन अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर रहे हैं, बल्कि देश को भी और दुनिया को भी उसको देने का कार्य आज पीपी किट के माध्यम से को भी, N95 मास्क के लिए भी, ये सभी कार्य अब स्थानीय स्तर पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन की ओर से गोसाईगंज प्रदर्शन स्थल पर खाने का इंतजाम किया गया। 2 दिनों से लखनऊ आ रहे किसानों के लिए